हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले टाइम पर अपन ने लीवर के बारे में हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर पढ़ लिया था। लीवर की उत्पत्ति पढ़ ली थी और उससे पहले है जो लीवर के बारे में पढ़ लिया था। आज देखते हैं यकृत के कार्य। जैसे लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है और बहुत सारे कार्य हैं इसके, परंतु मेन इसका जो कार्य क्या है वो पित्त का निर्माण करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? पित्त का। और पित्त के रस क्या होता है? विषारीय तरल है, जिसमें क्या होते हैं? पित्त लवण और पित्त वर्ण। पित्त लवण के रूप में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, ग्लाइकोकोलेट है, ये पाए जाते हैं। जबकि पित्त वर्ण के रूप में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं, जिसका निर्माण क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अपघटन से होता है। ठीक है, और ये जो पित्त होता है वो क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है, अर्थात क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है, जिससे क्या होता है? वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। तो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसा के पाचन। इसके अलावा क्या करता है ये जो पित्त होता है वो क्या करता है? जो भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, तो ताकि अग्नाशय रस आए ना जब ग्रहणी में, जब तो पहले अमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, तो जब भोजन ग्रहणी में आता है तो क्षारीय हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? भी जो अग्नाशय रस में पाए जाने जब सक्रिय हो जाते हैं। और ध्यान रखना, जो आपका ये पित्त होता है क्षारीय होता है ना, तो क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से भी ये बचाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, इसके अलावा ग्लाइको एमिनेशन से आरबीसी का निर्माण है, हिपेरिन का निर्माण है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का निर्माण है, ये सभी का कार्य ये करता है लगभग। ठीक है, तो एक एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं, एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। परंतु ध्यान रखना, आज क्या है, लिखने का काम ज्यादा है, समझने का कम। तो ध्यान, लिखते जाऊंगा, आप भी नोट करते चले, और ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है इसमें। तो पहला कार्य है अपना यकृत के कार्य में पहला कार्य है पित्त का निर्माण। लिखने का काम ज्यादा है, थोड़ा सा देख लेना। यह यकृत का प्रमुख कार्य, यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का निर्माण है। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का निर्माण है। पित्त हरे रंग का हरे रंग का क्षारीय क्षारीय तरल है। हरे रंग का क्या है? क्षारीय तरल है। इसमें पित्त लवण व इसमें पित्त लवण कोमा पित्त वर्णक कोलेस्ट्रॉल 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 और क्या था? एक लेसे लेसिथिन 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 आदि पदार्थ पाए जाते हैं। आप कंटिन्यू लिखते चले और आपको जहां उचित लगे पैराग्राफ चेंज कर दो, ताकि नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। लिखें पित्त लवणों पित्त लवणों में सोडियम बाइकार्बोनेट कोमा ग्लाइको ग्लाइकोकोलेट ग्लाइकोकोलेट एवं ग्लाइकोकोलेट और एवं क्या होता है? टोरोकोलेट 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 प्रमुख है। ठीक है भी। फिर आता है पित्त वर्णकों में कौन आता है? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। पित्त वर्णकों में बिली जानना बिली वार्डिन बिली वार्डिन भी कहते हैं जिसको, बिली वार्डिन व बिलीरुबिन बिलीरुबिन इस बिलीरुबिन है
ठीक है ना, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन है, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आता है पित्त वर्णकों का निर्माण हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। किससे होता है? पित्त वर्णकों का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। मिटाना, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, लिखते चले आप साथ के साथ, थ्योरेटिकल काम है। और मैंने कहा था जो पित्त जो है वो क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। तो मैंने कहा था पित्त वर्णकों नाम के हीमोग्लोबिन के विघटन से होता है। पित्त रस पित्तरस पित्तरस वसा के पाचन पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। वसा के पाचन महत्वपूर्ण भाग लेता है। यह वसा का क्या करता है? अभी पायसीकरण करता है। पढ़ेंगे आगे पायसीकरण क्या होता है। यह वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या करता है? ये भोजन को सड़ने से बचाता है। मैंने कहा था ना, यह जीवाणु को नष्ट कर देता है। यह भोजन को सड़ने से बचाता है। ये क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है ना, क्या करता है? नष्ट कर देता है। तथा भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। जिससे क्या होता है भी? जिससे अग्नाशयी एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। पहले अम्लीय होता है ना, तो क्षारीय माध्यम से क्या अग्नाशयी एंजाइम पढ़ेंगे, ट्रिप्सिन वगैरह, ये क्या सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पित्त का निर्माण। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं दूसरा है अपने पास ग्लाइकोजेनेसिस। तो पित्त का निर्माण करता है। पित्त क्या क्या कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पित्त का। दूसरा है अपने पास, दूसरा क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस आएगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? देखो, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ज्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज बन जाता है तो क्या होता है? लीवर क्या करती है? उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लूकोज की मात्रा को कौन किसमें? ग्लाइकोजन। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन जंतुओं से कहलाती है, जंतुओं का संचित भोजन। ग्लाइकोजन ये पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन में बदल कर संग्रह कर लेती है। क्या कर लेती भी? संग्रह कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या होता है, यकृत की जो कोशिकाएं होती है आवश्यकता से अधिक क्या होती है भी? ग्लूकोज की मात्रा को क्या करती है? ग्लाइकोजन में बदल के संग्रह कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा आता है अपने पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तीसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो देखो जब क्या होता है, हम खाना नहीं खाते हैं, अब ग्लूकोज की कमी हो जाती है शरीर में, तो जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो ग्लूकोज में बदल जाता है वापिस पुनः। इसी क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की कमी होने लगती है तो यकृत की कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन को क्या करती है? पुनः ग्लूकोज में बदल देती है। यह क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। तो जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना, तो यकृत की कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन को पुनः क्या करती है? ग्लूकोज में बदल देती है। इसी को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आता है अपने पास तीसरा हो गया, चौथा कार्य है। चौथा कार्य है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इस क्रिया में क्या होता है, जैसे वसी अम्ल वगैरह होते हैं या फिर क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे इनका ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल कोमा एमिनो अम्ल आदि से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या करती है यकृत की कोशिका, जैसा हम भी जानते हैं हमारे शरीर में जब ग्लूकोज नहीं होता है तो प्रोटीन और वसा टूट जाता है ना, उससे खाना पूर्ति होती है, तो वही क्रिया।
तो ये यकृत की कोशिकाएं क्या होती है, वसी अम्ल एमिनो अम्ल आदि से भी क्या ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है, क्या कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब आता है पांचवा है हमारे पास, पांचवा ही क्या है कि जो क्या होता है यकृत की कोशिकाएं क्या करती है, विटामिन ए का संश्लेषण और संचय भी करती है, ध्यान रखना भी। तो यकृत की कोशिकाएं विटामिन ए, विटामिन ए का संश्लेषण संश्लेषण व संचय करती है, ना संश्लेषण और संचय भी करती है, परंतु क्या करती है, ठीक है, तथा विटामिन विटामिन के सॉरी विटामिन डी व विटामिन B12 का संचय करती है ना। विटामिन ए का तो क्या करती है भी, संश्लेषण भी करती है और संचय भी करती है, जबकि विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करती है। विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है भी, त्वचा, पहले पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखते हैं, अब आता है अपने पास ये यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, यूरिया का निर्माण भी करती है, ठीक है। तो यकृत जिसमें होता है यूरिन का निर्माण होता है, अमोनिया से वो बनता है यूरिया। यकृत की कोशिकाओं में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा पढ़ेंगे वहां उस, यकृत की कोशिकाओं में यूरिया का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है भी, यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। तो यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है भी, यूरिया का निर्माण भी होता है। अब आपको मैं बता दूं, जो यकृत होता है वो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है, और हिपेरिन क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, रक्त को जमने से रोकता है। पर रखा ना। सातवां है यकृत कोशिकाओं में हिपेरिन पढ़ा था अपन ने, हिपेरिन का निर्माण होता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तो ये क्या करता है भी, जो हिपेरिन होता है वो क्या करता है, रुधिर को या रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है। फिर मैंने कहा था कि यकृत के अंदर यकृत क्या करती है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण भी करती है, जो क्या करती है, रुधिर का थक्का बनाती है। पढ़ेंगे अपन वहां रक्त में। यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन सही है, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन का नामक रुधिर प्रोटीन, ध्यान में रुधिर प्रोटीन है, रुधिर प्रोटीन का निर्माण करती है, जो क्या करता है भी, जो चोट लगने पर
रुधिर का थक्का बनाती है, क्या बनाती है? रुधिर का थक्का बनाती है। ये तो हो गया अपने 8। अब आता है अपने पास जो 9वां है, वो मैंने क्या कहा था इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था कि जो यकृत होती है भ्रूण अवस्था में क्या करती है, रुधिर का निर्माण करती है। और इसके विपरीत क्या होता है, वयस्कों अपन ने देखा है कि इसमें जो कुफर कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, आरबीसी का जो मृत आरबीसी होती है या जिनसे उसका रक्षण करती है। तो 9वां है अपने पास यकृत भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में रुधिरोत्पाद रुधिरोत्पादन रुधिरोत्पादन का रुधिरोत्पादन अंग का कार्य करता है। इसके विपरीत वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में कुफर, कौन सी भी कुफर, कल पढ़ा था अपन ने, कुफर, कुफर कोशिकाएं पाई जाती ना, सिनोनॉइड में आया कुछ, कोशिकाएं होती है, कुफर कोशिकाएं मृत आरबीसी, मृत आरबीसी का, मृत आरबीसी को नष्ट करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे यकृत के कार्य, पूरे 9 कार्य हैं। देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पित्त का निर्माण। पित्त क्या होता है, विषारी तरल, तरल पदार्थ जिसमें क्या होता है मुख्य रूप से पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त लवण कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइको कोलेट, और क्या था एक अपने पास, क्या था ग्लाइको और क्या टोरोकोलेट था। फिर आते हैं पित्त वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। ठीक है, अब आता है जो पित्त होता है वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे क्या होता है भी अग्नाशय एंजाइम सक्रिय होते हैं और वसा के पाइस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सड़ने से बचाता है, जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है अपने पास ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज, जो यकृत कोशिकाएं क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित कर लेती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो जब आवश्यकता होती है ग्लूकोज, जब रक्त में कम हो जाता है ना ग्लूकोज, तो वापस ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फिर अपने पास आया था ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वसी अम्ल एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। फिर आता था अपने पास यकृत की जो कोशिकाएं होती है विटामिन डी का संश्लेषण वो संचय करती है, जबकि विटामिन ए का संश्लेषण और संचय करती है, जबकि विटामिन डी और विटामिन D12 का संचय करती है। निर्माण में करती है, संचय किसका करती है, विटामिन ए का। फिर आता अपने पास हिपेरिन। हिपेरिन का क्या करती है, निर्माण करती है, जो रक्तवाहिनियों को क्या करता है, दबने से बचाता है। अब यकृत कोशिकाएं क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन 5 नामक प्रोटीन का निर्माण करती है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाती है। और ये क्या होती है, भ्रूण अवस्था में उत्पादन का कार्य भी इसके कुफर कोशिकाएं क्या करती है, आरबीसी को नष्ट करती है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये होगा अपने यकृत के कार्य। अब अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।